नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजोन क्लासेस में। साथियों, कल की सीरीज़ में हमने पर्यावरण में परिस्थिति किताबों के माध्यम से चैप्टर 1 को देखा था। आज चैप्टर 2 है आपके सामने। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। चंद्रमा की बात करेंगे आज। चंद्रमा की बात सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर तक पहुँचने में कुल कितना समय लगता है। तो 1 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से निकला हुआ प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने पर। आगे आपको हम बताते चलें, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से अध्ययन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए आप बस आवाज़ को अपने कानों तक जाने दीजिएगा। ये आपके कानों में पहुंचेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगी कि चीज़ें क्या मैं बता रहा हूं और क्या मैं बताना चाहता हूं, और आपको परीक्षा में क्या पूछेगा ये हूबहू आपको वहां नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करेंगे आगे। आपको बताते चलें कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ यह सूर्य का भी चक्कर लगाता है, और चंद्रमा में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ये ना कोई तारा नहीं है, ये उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक, आगे आपको बता दें, अगर इसके दूरी की बात करें कि पृथ्वी से यह कितनी दूर है, तो 3,84,000 किलोमीटर क्या है, यह दूर है। और इसका जो व्यास है उसकी बात करेंगे तो 1/4 यानी 1/4 व्यास है ये पृथ्वी का। ठीक, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्रों और महासागरों में जो ज्वार भाटा आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो यही चंद्रमा द्वारा लगाए गए जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपकर्षण बल होता है, उसी की वजह से क्या होता है, महासागरों और सागरों में ज्वार और भाटाएँ आते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो सीटेट 2017 में पूछा गया था एक प्रश्न यहाँ से रिलेटेड, तो उसको हम बताते चलें कि अगर आप पृथ्वी पे खड़े होकर एक छलांग लगाएंगे तो आपकी अगर एक छलांग जो है वो 1 मीटर की होती है, तो वही अगर आप चंद्रमा पे कूदेंगे तो वो 6 मीटर की हो जाएगी, यानी कि 1/6, यानी कि 6 का गुना हो जाता है, 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमने की बात करें तो चंद्रमा पूरा चक्कर जो लगाता है वो 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट में क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो ये चीज़ नंबर 1। अगर दूसरी बात करें हम, अगर चंद्रमा अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, ठीक है, जहाँ पे है, उसको पूरा चक्कर अगर वो अपना खुद का चक्कर लगाना हो तो वह कितना देर में लगाएगा वो आपको बता दें। तो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का समय लग जाता है उसे यह कार्य पूरा करने में। तो नेक्स्ट चलेंगे आगे दोस्तों। आगे अंडरलाइन वाली चीज़ों को देखें तो आपको हम बताएं, जिस रात चंद्रमा थाली के समान पूरी तरह से गोल दिखाई देती है, आप देखे होंगे रात में आकाश में चंद्रमा जिस दिन पूरा गोल होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन पूरी तरह से काला होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। महीने में एक बार क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या होता है, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। अमावस्या के जो पूर्णिमा होता है, एक को शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और चंद्रमा को अपनी पूरी कलाएं पूरे करने में 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट का समय लग जाता है, जिसे चंद्रमास कहा जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे साथियों। आगे अगर बात करें चंद्रमा को अच्छे तरीके से देखने में, तो देखने के लिए जो है दूरदर्शी टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे जाने के लिए जो है अंतरिक्ष यान से लोग जाते हैं। और पूर्व सोवियत संघ रूस के यूरी गागारिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अंतरिक्ष में यात्रा की थी। 12 अप्रैल 1961 को वास्तोक नंबर 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की थी और चंद्रमा पे पहुँचे थे। रॉकेट की सहायता से मनुष्य भी चाँद पे पहुँचा है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर क्या किया था, कदम रखा था। इनके साथ में थे एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी साथ में थे। ये सबसे पहले वहां पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आगे चलेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे बस।
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो यह स्थिति जो है सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं व्युति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को व्युति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आगे चलें दोस्तों।